गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। अब आप कहोगे महाराज ये तो श्री हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते अवश्य है, लेकिन ये दोहा श्री हनुमान चालीसा का नहीं है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है बाबूजी। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु अपने गुरु जी के चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल, गुरु जी का जो लोटस फीट है, कमलवत चरण है, उस चरण में जो रज लगा हुआ है, पांव के नीचे जो धूल है, उस धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। किसको साफ कर रहा हूं? दर्पण को, मन रूपी दर्पण को। दर्पण यानी मिरर। अच्छा आप सोचो, आप सवेरे नहा करके मिरर के सामने गए, सब लोग जाते होंगे, आप नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, आपको क्या मतलब है जाने का? जब ऊपर कुछ है ही नहीं तो जाने का क्या मतलब? लेकिन आप कल्पना करिए, आप दर्पण के सन्मुख गए, सामने गए और दर्पण पर मैल जमा हो, अपना चेहरा दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा? तो देखने के लिए क्या करेंगे आप? उसको कपड़ा लेके साफ करेंगे। माई बाप, जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो भगवान का चरित्र नहीं दिखाई पड़ता, न भगवान की कथा समझ में आती। तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन को और साफ करते हैं। तो प्रश्न आता है कि बाल कांड में कर चुके थे तो फिर अयोध्या कांड में करने की आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि अयोध्या कांड में राम जी की कथा कम गानी है, राम जी के भगत भरत जी की कथा गानी है। और आपको बताऊं, भरत जी के चरित्र के बारे में श्री रामचरितमानस में लिखा है, जनक जी महाराज कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं वो कौन है? कौन हो सकता है जो भरत जी के चरित्र को ठीक से जानता है? कौन बेटा? राम जी। कौन जानता है? चौपाई का दर्शन करिए। जानहि राम न सकहि बखानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। श्री जनक जी कहते हैं भरत जी की महिमा इतनी अपार है, इतनी विस्तृत है कि केवल राम जी जानते हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो उस चरित्र को राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है। जानहि राम लेकिन न सकहि बखानी, उस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। तो बिना सदगुरु की कृपा के ये संभव होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन को निर्मल किया। भरत जी के चरित्र में हम और आप प्रवेश करें इसके पहले दो चौपाई जो भरत जी की महिमा को बताता है मानस से। ऐसे तो बहुत सारी चौपाइयां हैं, लेकिन मैं अभी बैठा तो मन में सोच रहा था कहां से प्रारंभ करूं, तो उन दो चौपाइयों को पहले गाते हैं, उसके बाद आगे प्रवेश करते हैं। बाबू भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत
रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेहि, जग जप राम जप जेहि, जग जप राम, राम जप जेहि, जग जप राम, राम जप जेहि। दो चौपाई। गोस्वामी जी कहते भरत हंस रविवंश तड़ागा। आप लोग हंस देखे कभी? देखे हैं? कहां देखे हैं? हाँ, झील में हंस है कि बत्तख है? हम लोग एक जगह बिहार में कथा गाने गए तो जिनके घर में रुके तो रोज बोले महाराज पीछे गार्डन में हंस है। हम सोचे यहां हंस कैसे आ गया। गए देखने के चलो हमको भी दर्शन कराओ तो पता चलो तो बत्तख घूम रहा है पानी में। हंस की विशेषता है हंस के पास नीर क्षीर का विवेक रहता है। यू नो मुदगल जी, नीर क्षीर, क्षीर कहते दूध को, पानी और दूध को बेटी मिला करके और हंस के सामने रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हाँ, ये हंस की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत हंस रविवंश तड़ागा। तड़ागा यानी झील, सरोवर। यदि रघुवंश एक झील है तो उस रघुवंश रूपी झील में भरत भैया हंस है। क्या किया भरत जी ने? जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। जिस प्रकार हंस दूध और पानी का विभाजन कर देता है उसी प्रकार भरत जी ने मनुष्य के जीवन का गुण और मनुष्य के जीवन के दोष का विभाजन कर दिया। भरत जी ने जो आचरण किया वो मनुष्य के जीवन का गुण है और जिस आचरण का त्याग कर दिया वो मनुष्य के जीवन का दोष है। गोस्वामी जी कहते हैं देव गुरु बृहस्पति के मुख से कहलवाया है भरत जी जैसा राम जी का प्रेमी कौन है जगत में? अच्छा आप बताओ, आप में से कौन कौन है जो भगवान को याद करता है? हम तो करते इसलिए हाथ उठा लिए। कई लोग सोच रहे उठाए कि न उठाएं। फिर पूछ रहा हूं, आप में से कौन कौन भगवान को याद कौन भगवान को याद करता है? आप लोग नहीं करते। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल्पना करिए यदि आप में से किसी को भगवान याद करते हो वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी है? एक बार नारद जी बड़े आनंद में झूमते हुए जा रहे थे तो भरत जी और श्री हनुमान जी बैठे थे। तो श्री हनुमान जी ने पूछा नारद जी इतने आनंद में, बोले भगत आनंद में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तो भरत जी ने पूछा कि कितने नंबर के भगत हैं आप?
तो नारद जी बोले नंबर का मतलब क्या होता है? बोले आपको नहीं पता, भगवान के पास एक रजिस्टर है, उसमें भक्तों का नाम लिखा है, तो आपका नाम कितने नंबर पर है? नारद जी बोले नंबर छोड़ो, हमको तो रजिस्टर के बारे में नहीं मालूम। बोले फिर किस बात के आप भगत जी हैं? थोड़ा हारमोनियम कम कराइए मॉनिटर में मेरे। नारद जी दौड़ कर गए भगवान के पास, बोले प्रभु नारायण नारायण प्रभु, पता चला है कोई रजिस्टर बनाए हैं आप? भगवान बोले हाँ प्रभु, देखने को मिल जाएगा। भगवान ने कहा अभी लीजिए। भगवान ने रजिस्टर दिया, नारद जी खोले, फर्स्ट पेज पर 1 नंबर पर नारद जी का नाम लिखा था। अब अपना नाम पहले नंबर पर देखकर नारद जी नाचने लगे। 5 मिनट नाचने के बाद पूरा रजिस्टर पढ़े, उसमें न भरत जी का नाम न हनुमान जी का नाम। अपना नाम देखकर जितनी खुशी नहीं हुई, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुई कि उन दोनों का नाम है ही नहीं। नारद जी फिर पहुंचे हनुमान जी और भरत जी के पास। हनुमान जी ने कहा रजिस्टर मिला? मिला क्या? मैंने सब पढ़ लिया। कितने नंबर पर आपका नाम है? बोले 1 नंबर पर। सबसे पहला भगत मैं ही हूं भगवान का। हनुमान जी बोले साधु साधु, क्या बात है, अद्भुत। हम दोनों का नाम कितने नंबर पर था? नारद जी बोले देखिए उदास होने का विषय नहीं है, तनिक भी मत घबराइएगा, आप तो एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका नाम चढ़ जाएगा उस रजिस्टर में। भरत जी बोले कौन सा देख लिए थे? बोले कौन सा? इतना बड़ा रजिस्टर था। बोले पॉकेट डायरी देखे? बोले पॉकेट डायरी भी है? बोले हाँ, एक छोटा सा पॉकेट डायरी भी भगवान के पास है। नारद जी फिर गए, बोले प्रभु एक बार आप थोड़ा पॉकेट डायरी मिल जाता। भगवान दिए तो नारद जी देखे, उसमें केवल 2 नाम लिखे थे। पहले पर श्री भरत लाल जी का नाम था और दूसरे पर श्री हनुमान जी का नाम था। राम जी से भगवान से पूछे भरत जी नारद जी ये कौन है? भगवान बोले भगत है। बोले बड़े रजिस्टर में कौन है? बोले वो भी भगत है। फिर बोले ऐसा क्यों कि आपने 2 का नाम इधर छोटे में लिख के रखा है और बाकी सबका नाम बड़े में लिख दिया है? तब भगवान ने कहा नारद जी तो बड़े रजिस्टर में वो भगत है जो मुझे याद करते हैं, और इसमें वो 2 नाम जो लिखे हैं जिनको मैं दिन रात याद किया करता हूं, ये उनके नाम लिखे हुए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र से कि इंद्र भरत सरिस को राम सने। इंद्र भरत जी जैसा कौन राम जी का प्रिय होगा? क्यों? जग जप राम राम जप जे। पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में दिन रात भरत भरत जपते हैं। ये भरत जी का चरित्र है। आपका स्वामी यदि आपका स्मरण कर रहा है तो यह आपका सौभाग्य है। आपका सद्गुरु यदि आपका स्मरण कर रहा है, ये शिष्य के जीवन की धन्यता है। भक्त को यदि भगवान स्मरण कर रहे हैं, ये भक्त की धन्यता है। आपको बताऊं श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हर चरित्र के बाद, हर कांड के बाद फलश्रुति लिखे। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? मैं पूछ रहा हूं, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन कौन कौन पढ़ता है? हर रोज। बहुत बढ़िया। सुंदरकांड की फलश्रुति बोलिए। क्या हुआ? ये तो महाराज जी कहीं लिखा ही नहीं था। आइए प्रभु स्वागतम स्वागतम। आए आगे आए, इधर आए, इधर आए। अच्छा ठीक। हाँ। ये बेटी श्लोक है, ये फलश्रुति नहीं है। और कोई बतावे फलश्रुति, बतावे सुंदरकांड की।
आप लोग को मालूम है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। कि कहो सादर सुनहि चितरहि नर सिंधु बिना जल। सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल। खोल लीजिए, कहाँ शर्मा रहे, पूरा खोल लो। कौन नंबर कट जाइएगा? ये फलश्रुति है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। फलश्रुति अंत में होता है। कहां होता है बेटा? अंत में, लास्ट में। आप जो सुंदरकांड पढ़े उसकी फलश्रुति क्या है? ये सुंदरकांड की कथा सकल सुमंगलदायक, ये समस्त मंगल को देने वाला है। क्या? रघुनायक गुणगान। अभी जो आपने राम जी का गुणगान किया, ये राम जी की कथा, ये राम जी का चरित्र, राम जी की कथा समस्त मंगल को देने वाली है। सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो आदर पूर्वक सुनेगा वो भव सिंधु को बिना किसी जहाज के पार कर जाएगा। ये इसकी फलश्रुति है। अब समझ में आया आपको? उसी प्रकार हर चरित्र के बाद गोस्वामी जी ने फलश्रुति लिखी। आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस के सभी फलश्रुतियों में सबसे सुंदर कोई फलश्रुति है तो भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति है। क्या गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया के चरित्र को सुनने का फल क्या है? भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करी नेम। नेम मने नियम से। नेम मने भरत भैया के चरित्र को नियम से। तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी मनुष्य नर हो या नारी भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक नियम से सुनेगा, क्या होगा महाराज? पहला काम, सिया राम पद प्रेम। सीताराम जी के चरणों में क्या होगा? प्रेम। अवसि होई भवरस विरति। भवरस विरति। अवश्य, अवश्य माने अवश्य होगा। यहां अवश्य होई जीह देहली द्वार विधि पर निर्धारित है। आपको बताऊं, गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा। आप में से कई लोग पढ़े होंगे विद्यालय के समय, हम स्कूल में पढ़े थे। राम नाम मणिदीप धर जीह देहली द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। इस दोहे का अर्थ मुझे बाद में समझ में आया। पहले मैं जब बचपन में गांव जाता था ना, बिहार में, कलकत्ता से, तो वहां लाइट नहीं थी, बिजली। तो शाम को माँ क्या करती थी, लालटेन जला करके, अनिल भैया, हमसे कहती थी कि घर के चौखट पे रख के आओ। कहाँ रख के आओ? चौखट पे। मैं एक दिन माँ से पूछा, माँ चौखट पे क्यों रखना? या तो भीतर रखो नहीं तो बाहर रखो। बोली पागल हो, चौखट पे रखोगे तो भीतर भी प्रकाश आएगा और घर के बाहर भी प्रकाश जाएगा। उस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरो। राम जी के नाम रूपी दीपक को धरो। कहां धरो? जीह देहली द्वार। इस शरीर का द्वार है मुख। इस मुख रूपी, जिह्वा रूपी देहली पर आजकल तो घर से देहली गायब। चौखट कहीं घर में दिखाई पड़ता है?
पहले हमारे पुराने गांव के घर में इतना बड़ा चौखट है लकड़ी का, उसके बाद और हम लोग विकास किए तो इतना बड़ा से ये पत्थर का, स्टोन का, मार्बल का पतला सा चौखट आ गया। अब सरकार वो भी गायब, अब पेंट हो जा रहा है, पेंट का ब्रश मार दिए चौखट बन गया है। गोस्वामी जी कहते हैं जिह्वा रूपी देहली पर भगवान के नाम रूपी दीपक को रखिएगा तो भीतर भी प्रकाश होगा। आप गाएंगे, आपका भी जय जयकार होगा और आपके द्वारा जिसके कान में भगवान का नाम पहुंचेगा उसका भी कल्याण उद्धार हो जाएगा। ये अवश्य हो, दोनों तरफ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र को ध्यान से जो सुनेगा आदर से, सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। अवश्य होई भव रस बीरति। भव यानी संसार, भव यानी, जोर से बोलिए, भव किसको कहते हैं? जिसमें 3 कार्य निरंतर हो। कितने कार्य अनिल जी? 3। क्या? उत्पत्ति, स्थिति और संहार। जन्म जिसमें निरंतर होता रहे, जीव का पालन होता रहे और जीव का संहार होता रहे, उसी को कहते हैं भव यानी संसार, उसी को जगत कहते हैं। इस भव का रस क्या है? अब आप बताओ, जहां जन्म है, स्थिति है, संहार है, वहां सुख होगा कि दुख होगा? आप बताओ। दुख होगा ना। तो जहां दुख है वहां रस कैसे आ जाएगा? ये तो प्रश्न है ना। इस संसार को दुखालय कहा जाता है। यदि इस जगत में दुख है तो जगत में फिर रस कैसे आ गया? इसका कारण है माई बाप, जो कीड़ा समझ रहे हैं, जो कीड़ा मल मूत्र में रहता है ना, उसको उसी में रस दिखाई पड़ता है। हमारे भारत में कीड़ा मिलता है, उसका नाम है गोबरैला। आप में से कोई लोग देखे होंगे, क्या नाम है? वो गाय के गोबर को गोला बना करके गोली, और उसी को डगराते हुए चलता, ठेलते हुए गोबर को गोली बना देता है, उसका नाम है गोबरैला। एक बार ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी है गोबरैला पे, बोले बचाओ, न जाने किस जन्म का पाप है कि गोबरैला बना है। दया आई, अब बहन जी उठा के लेके उसको ब्रह्मलोक चले गए। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक जाकर उसके नाम एक भवन रजिस्टर कर दिए। बोले भवन में पूरी सुविधा है बेटा, खूब आनंद से रहो, यहीं पर सारी सुख सुविधा है। रख करके ब्रह्मा जी चले गए। 1 महीना बाद गोबरैला की याद आई। ब्रह्मा जी गए उसके महल में, देखे एकदम दुबला गया है। जैसे ब्रह्मा जी के पांव पकड़ लिया, पूरा ब्रह्मा जी पूछे क्या हुआ बेटा? बोले मुझे बचा लीजिए, तुरंत मुझे गोबर में फेंकिए, मैं यहां मर जाऊंगा। बोला मुझे इतने साथ में रहने की आदत नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ केवल सुगंध है, जब तक मुझे गोबर नहीं महकेगा मैं जी नहीं पाऊंगा। ब्रह्मा जी तुरंत उठा के नीचे फेंक दिए। ये क्या है? जिसको इस विषय में आनंद मिलने लगा जगत के, वो भगवान के आनंद से वंचित रह जाएगा। और याद रखिएगा, जब भगवान का आनंद मिल गया तो विषय का आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र से 2 कार्य होंगे। सिया राम पद प्रेम अवश्य होई, और अवश्य होई भवरस बिरति। ये बिरति भी दोनों तरफ जाएगा। बिरति माने वैराग्य, संसार के विषय से बिरति होगी यानी वैराग्य होगा, और भगवान श्री सीताराम के चरणों में बिरति होगी। बिरति माने विशेष रति, राम जी के चरणों में विशेष प्रेम जागृत हो जाएगा। कब? भरत जी के चरित्र को श्रवण करने से। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। चरित्र प्रारंभ होता है भरत भैया का। राम जी चित्रकूट में जाकर वास किए। कहां? सुमंत जी अयोध्या गए और जाकर महाराज से बताए कि महाराज राम नहीं आए। ऐसा सुनकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को गए 6 दिन हुए थे। कितने दिन? 6 दिन। महाराज सोचे राम को गए 6 दिन हो गए, अब मेरे प्राण अब तक नहीं गए।
अब इससे अधिक कौन सा कष्ट जीवन में होगा कि ये प्राण निकलेगा। अस्तु मानो दशरथ जी प्रायश्चित करने लगे और 6 दिन के बदले 6 बार उन्होंने राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। महाराज ने 6 बार राम 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 कहा और राम राम कह करके अपने प्राण का त्याग कर दिया। जानते जगत में कई बुद्धिमान लोग हैं। श्री राम वृंदावन में किसी, मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक महात्मा के पास मैं बैठा था। एक व्यक्ति आकर एक पुस्तक लेकर आए, बोले सरकार इस पुस्तक का विमोचन कर दीजिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैंने एक पुस्तक लिखी, इसका विमोचन कर दिया। महात्मा लेके ऐसे देखे, बोले तुम कब से बमन करने लगे? बमन माने वोमिटिंग। बोले बमन है, कब से करने लगे तुम भी? जिसको जो मन कर रहा वही लिखे जा रहा है। एक लोगों ने पुस्तक में लिख दिया है कि राम नाम लेने से कुछ नहीं होता, राम नाम में कोई दम नहीं है, केवल कृष्ण नाम जपिए। प्रमाण क्या दिया उन्होंने आचार्य जी? प्रमाण दिया कि दशरथ जी महाराज 6 बार राम बोलकर प्राण त्यागे, उसके बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली, देवलोक गए। यहां लिखा है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। देवलोक गए, उनको मुक्ति कहां मिली? देवलोक तो कोई भी पुण्य करके स्वर्ग चला जाता है, तो राम नाम में क्या महिमा है? अरे जो समझ में न आवे वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं बाबू, यदि बड़े की बात समझ में न आवे, यहां जितने बच्चे उनको मैं कह रहा हूं, बड़े की बात समझ में न आवे तो बड़े में दोष नहीं निकालना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम उस बात को समझने लायक हुए नहीं हैं। अभी हमारी बुद्धि वैसी नहीं हो पाई है कि हम उस बात को समझ सके। महाराज को राम जी ने जानबूझकर देवलोक भेजा। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिनों के लिए। क्यों? महाराज की एक कल्पना थी कि मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक होते देखूं। वो राम जी को राज्याभिषेक होते देखना चाहते थे। और यदि भगवान के धाम चले जाते तो भगवान का धाम ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद आगमन नहीं है। यदि राम जी पिताजी को अपने धाम भेज देते तो दशरथ जी वहां से लौट कर नहीं आ पाते। तो आप तो कहोगे महाराज राम जी तो 14 साल के लिए वन में रहे। मनुष्य का 14 साल देवताओं के 14 दिन के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारा जो 1 वर्ष होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। भगवान ने अपने पिताजी को कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए। ये देवराज इंद्र दशरथ जी के मित्र थे। 14 दिन वहां विश्राम करिए, फिर मैं राजा बनूंगा और दर्शन करके फिर आप मेरे धाम जाइएगा। इसलिए जहां समझ में नहीं आता वहां बमन नहीं करना चाहिए। 6 बार श्री चक्रवर्ती जी ने राम राम कह के प्राण का त्याग किया है।